अदरवाइज कैसे हैं आप लोग? आवाज जा रही है सही से आप लोगों के पास? बताओ। मैं आप लोगों का होमवर्क लिख रहा था केमिस्ट्री वाला, इसीलिए लेट हो गया। अभी होमवर्क कुछ टाइम में सर अपलोड भी कर देंगे, मैंने सेंड कर दिया है। होमवर्क कर लेना आज का आज। मैं लेक्चर वाइज होमवर्क दे रहा हूँ, लेक्चर नंबर 9 से, जब मुझे जरूरत लगी तब दे रहा हूँ, ठीक है ना? अदिति सिंह क्लास में नहीं थी? कहाँ चली गई थी आप? अच्छा, अब मैं क्या करने वाला हूँ कि जो टेस्ट लूंगा, अब मैं बता दूं, अदिति के नाम से मुझे टेस्ट का याद आ गया। अगला टेस्ट जो होगा वो अगला टेस्ट आपका केमिस्ट्री का ही है। मैं केमिस्ट्री पे ज्यादा फोकस करूंगा क्योंकि केमिस्ट्री ज्यादा जल्दी भुला जाती है। केमिस्ट्री का चैप्टर 2 का टेस्ट होगा, वो भी ऑब्जेक्टिव ज्यादा होगा उसमें। नहीं ऑब्जेक्टिव ले लें, नहीं ऑब्जेक्टिव नहीं, सब्जेक्टिव का होगा। सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव, कुछ क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होंगे, लेकिन आपको कोई वो मतलब वो वाला टाइमिंग वाला ऑब्जेक्टिव नहीं होगा, जैसे वहां पे क्लिक करना ABCD, वो क्लिक वाला नहीं होगा, आपको पेपर पे ही लिख के सेंड करना होगा, वो मैं नहीं देने वाला हूँ इस बार, ठीक है? क्योंकि ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव होगा, ठीक है? ये याद रखना सभी लोग। सैटरडे को होगा, और सैटरडे को मैं खाली रहूंगा तो क्लास लूंगा, ठीक है? सैटरडे को खाली रहूंगा तो मैं क्लास लूंगा, लंबी क्लास लूंगा, टाइमिंग में बता दूंगा, ठीक है सर, फ्राइडे तक। इसलिए आप लोग पढ़ते रहो, और इस दौरान इस सप्ताह पर मॉर्निंग में जितनी भी क्लासेज आएंगी, जैसे आज शाम को सर केमिस्ट्री की क्लास लेंगे ना, शाम को सर केमिस्ट्री की क्लास लेंगे, केमिस्ट्री का सब्जेक्टिव क्वेश्चन की क्लास लेंगे चैप्टर 2 का। तो आखिर से क्लास में आप लोग रिवाइज कर लेना, सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेंगे। न्यूमेरिकल का जो क्वेश्चन का जो टेस्ट होगा वो अगले सप्ताह में होगा। तो आज की इस वीक का जो टेस्ट सिलेबस है, सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव केमिस्ट्री चैप्टर 2, ठीक है ना? हाँ ऐप पर नहीं, शाम को सर क्लास लेंगे, ठीक है? केमिस्ट्री का क्लास शाम को ले लेंगे। अरे यार समझ बना क्रिएट करना भूल गया मैं। आ जाओ सभी लोग। बायोलॉजी क्लास नहीं हुई क्या? बायोलॉजी क्लास 3 बजे नहीं हुई क्या? मैथ की क्यों क्यों? अरे यार क्या बताऊं। चलो ठीक है, एक टेस्ट की टॉपिक हो गया। दरअसल बारिश हो रही थी, मैंने देखा बाहर मौसम में, अब मुझे डॉक्टर के यहाँ जाना भी है। अब ऐसा करूंगा तो लेट हो जाएगा मेरा, ठीक है? 6 बजे नहीं पहुंचूंगा, डॉक्टर देखेगा भी नहीं। चलो जरा फटाफट कुछ पढ़ा देता हूँ आप लोगों को, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में, ठीक है ना?
ओके, मैं वो देखने गया था, बारिश आ रही है क्या, बारिश आ रही है, बहुत अच्छा खासा बारिश हो रही है। टेस्ट सैटरडे को होगा, टाइम बता दूंगा मैं, ठीक है। चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। देखिए ठीक है, डॉक्टर के यहाँ जाना था थोड़ा सा, ठीक है। स्टार्ट करें हम क्लास को। तो 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 अब आप सभी लोग नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा कि चुंबकीय व्यवहार के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण, जो मैंने किया था ना, प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय और लो चुंबकीय, उसके कुछ गुणधर्म हम लोग पढ़ेंगे। यानी आपको क्या हेडिंग करना है, चुंबकीय व्यवहार के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण, ये आपको हेडिंग डालना है। चुंबकीय व्यवहार के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण, ठीक है ना, ठीक है, समझे। तो देखिए मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, क्या बता चुका हूं सर, क्या बताया हूं, मुझे जरा बताओ। मैंने आपको बताया था चुंबकीय पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं। ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया हूं कि चुंबकीय पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, बताया हूं ना। नहीं दिखाई दे रहा, इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं मैं। ना, ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया हूं कि चुंबकीय पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, है ना। तीन प्रकार के होते हैं। तीनों का नाम लिखोगे क्या था, तीनों का नाम लिखोगे क्या आप लोग। तीन प्रकार के होते हैं, तीनों का नाम लिखोगे। तीनों का नाम लिखोगे। हाँ अभी लिखना, अभी लिखना है। बहुत बढ़िया। अनु, अनु मत कहो, अनु कोई लड़की होगी तो समझ जाएगी उसको बोल रहे हो, ठीक है। सही सही नाम बताओ, है ना, इसमें कोई होगी भी तो ध्यान देना। चुंबकीय व्यवहार के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण, मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया कि तीन प्रकार के पदार्थ होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक होता है प्रतिचुंबकीय, क्या होता है प्रतिचुंबकीय, दूसरा होता है अनुचुंबकीय, तीसरा होता है लौ चुंबकीय। ये तीन प्रकार के पदार्थ होते हैं चुंबकीय व्यवहार के आधार पे, लौह चुंबकीय, है ना। ये तीन प्रकार के होते हैं। इन तीनों के बारे में मैंने आपको बताया था। मैंने क्या बताया था आपको, बताओ। हाँ, मैंने आपको पहला पॉइंट ये बताया था कि चुंबकीय क्षेत्र में अगर इसे ले जाते हैं तो क्या होता है। चुंबकीय क्षेत्र में ले जाने पर चुंबकीय क्षेत्र में, मैं तीनों में अंतर बता रहा हूं बस वर्गीकरण में कि कौन कौन क्या बता रहा है, हालांकि मैं पहले भी बता चुका हूं आप लोगों को, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र में ले जाने पर अगर कोई प्रतिचुंबकीय पदार्थ है, उसे चुंबकीय क्षेत्र में ले जाते हैं तो क्या होता है, आकर्षित नहीं होता है, विपरीत दिशा में क्या हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र से विपरीत दिशा में मंद रूप से चुंबकित हो जाता है। विपरीत दिशा में, किस दिशा में, विपरीत दिशा में चुंबकित हो जाता है। प्रतिचुंबकीय पदार्थ क्या होता है, विपरीत दिशा में चुंबकित हो जाता है, यह विपरीत दिशा में चुंबकित हो जाता है, ठीक है। विपरीत दिशा में चुंबकित हो जाता है मंद रूप से, उसकी दिशा में नहीं होता है ना। ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया
शॉर्ट में बता रहा हूं ताकि रिवाइज है, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट भी बताऊंगा इसमें, ठीक है ना। विपरीत दिशा में हो जाता है। अन्य चुंबकीय पदार्थ क्या होता है, अन्य चुंबकीय पदार्थ के साथ क्या होता है जरा बताइएगा। यह चुंबकीय क्षेत्र में क्या मंद रूप से चुंबकित हो जाते हैं, ये विपरीत दिशा में, ये चुंबकीय क्षेत्र में, क्षेत्र के अनुरूप मंद रूप से क्या हो जाते हैं, चुंबकित हो जाते हैं। ये कौन, अनुचुंबकीय पदार्थ। और लौ चुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं, यह प्रबल रूप से चुंबकित हो जाते हैं। ये मंद रूप से विपरीत दिशा में होता है, ये उसके अनुरूप होता है, और ये जो है प्रबल रूप से चुंबकित हो जाते हैं। यह प्रबल रूप से क्या हो जाते हैं, चुंबकित हो जाते हैं। यह प्रबल रूप से क्या हो जाते हैं, चुंबकित हो जाते हैं। यह ऑलरेडी मैंने आपको तीनों बता रखा हूं। ये थोड़ा सा होता है चुंबकित, ये पूरा तरीके से भक्त टाइप का आदमी होता है जो कि चुंबकित हो जाता है। ऑलरेडी आप लोगों को बता रखा है मैंने। बताओ अब आपको कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट मैं बताऊंगा जो कि आपको मैंने नहीं बताया है। कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, ध्यान देना। देखिए दूसरा पॉइंट मैं क्या करता हूं, अगर मैं एक इस तरह से पायले में ना रख कर, देखो मैं इसको बता दे रहा हूं, समझ लो, हालांकि एग्जाम में पूछा उछा नहीं जाता है, ठीक है। ये यहां पे इस तरह से यन और यस, ये चुंबकीय ध्रुव लेके जाए और इधर प्रतिचुंबकीय पदार्थ रखा गया है, तो क्या होगा, अगर मैं कोई यह प्रतिचुंबकीय पदार्थ है तो जहां यहाँ पे चुंबकीय ध्रुव है ना, तो यहाँ से ये ऊपर की ओर हट जाएगा, ऐसे कम हो जाएगा ना। जहां पे ध्रुव को रखेंगे वहां पे कम हो जाता है, क्योंकि यहाँ से ऊपर चला जाता है, चुंबक से दूर की ओर चला जाता है ना, ऐसा हो जाता है। अगर मान लो यही चुंबकीय ऐसे ही पदार्थ में रखा हूं मैं, और ये यहाँ पे इस तरह से, इस तरह से, और किनारों पे रख दे तो किनारों पे पतला हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा, किनारों पे पतला हो जाएगा। यानी कि जहां पे भी चुंबक रख देंगे तो पदार्थ, या मान लो पाउडर के रूप में रखे हैं तो यहाँ पे ले जाने पर ये क्या हो जाएगा, आगे चला जाता है। जैसे यहाँ पे रखे हैं तो ये नीचे की ओर चला जाएगा, यानी यहाँ से आगे चला जाएगा। जहां चुंबक रखेंगे चुंबक से दूर चला जाएगा। बात समझ में आ रही है आप लोगों को, नहीं समझ में आ रही है, कोई दिक्कत नहीं, अगला समझ में आ जाएगा। हाँ, अगला समझ में आ जाएगा, दिक्कत नहीं। अगर यहीं पे अगर कोई अनचुंबकीय पदार्थ को रखें और उसके नीचे चुंबक लेके जाएं, तो अनचुंबकीय पदार्थ के ऊपर से क्या अनुरूप चुंबकित हो जाता है। तो जितना चुंबकीय पदार्थ होता है ये चुंबक के पास आ जाता है, अगल बगल, मैं इसे ब्लैक से बना देता हूं, अगल बगल नहीं जाता है। आपके बुक में दिया होगा ऐसा फिगर, आप देख लेना, उसका मतलब मैं समझा दे रहा हूं। चुंबक लेके गए बीच में, तो बीच में आ गया, और अगल बगल से कुल हट के बीच में आ गया, अगल बगल से हट के बीच में आ गया। समझ में आ रही है हमारी बात, नहीं समझ में आ रही तो बताओ। अगल बगल से हट के बीच में आ गया, जहां पे चुंबक रखेंगे वहां पे आ जाए। यहाँ पे चुंबक रखते ही दूर चला जाता है, जैसे बीच में चुंबक रखा तो आरी आरी चला गया, अगर आरी आरी रखा तो बीच में चला गया। लेकिन यहाँ पे जस्ट उसका उल्टा हो जा रहा है, पदार्थ क्या चुंबक रखते ही चुंबक के पास चला जाता है। अरे बात समझ में आ रही है आप लोगों को, ठीक है, अच्छी बात है। अगर लौ चुंबकीय पदार्थ में क्या होगा, यहाँ पे थोड़ा मोड़ा इधर है काला काला, लौ चुंबकीय पदार्थ में ये चुंबक रख दिया जाए, लौ चुंबकीय पदार्थ को चुंबक के नीचे रख दिया जाए इस तरह से, ये काला वाला चुंबक, ये आरी आरी थोड़ा सा भी नहीं, पूरा का पूरा बीच में आ जाएगा इस तरह से। इसमें थोड़ा मोड़ा तो रह जाता है क्योंकि मंद रूप से चुंबकित होता है, तो थोड़ा मोड़ा यहाँ पे रह जाता है, अधिकतम यहाँ आ जाता है। लेकिन यहाँ पे पूर्ण रूप से प्रबल रूप से होता है, इसे पूरा का पूरा बीच में आ जाता है। हालांकि क्या सर एग्जाम में पूछा जाएगा, पूछू एग्जाम में पूछा जाएगा, नहीं पूछा जाएगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कंसेप्ट समझने के लिए। ठीक है,
इसमें क्या हुआ था, बीच में रखते ही क्या हो जा रहा था, यहाँ पे बीच से भागकर आरी आरी चला जा रहा था, क्योंकि यह विपरीत दिशा में चुंबकित हो जाता, चुंबक यहाँ तो आरी आरी चला गया, किनारे पे चला गया। लेकिन यहाँ पे अगर कटोरी में रखे हैं, बीच में रखे हैं, तो ये चुंबकीय पदार्थ को आकर्षित करता है, इसलिए बीच में ज्यादा आ गया। यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे रखते ही जो आरी थोड़ा मोड़ा था ना, ये पूरा का पूरा बीच में आ गया, क्योंकि इधर उधर नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि पूर्ण रूप से प्रबल रूप से चुंबकित हो जाता है, यहाँ पे मंद रूप से हो रहा था, इसलिए थोड़ा मोड़ा इधर उधर रह जा रहा था। अब रगी पदार्थ किस चीज की बनी होती है, आपके दिमाग में आ रहा होगा। मैं लास्ट में 10-20 चीजों का नाम बताऊंगा कौन क्या होता है। जैसे अनुचुंबकीय पदार्थ में कौन कौन से पदार्थ होते हैं, जैसे आपके प्रतिचुंबकीय में जैसे तांबा, चांदी, सोना, नमक, जल, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, हीरा, जस्ता, एंटीमनी, ये सभी जो होते हैं प्रतिचुंबकीय होते हैं। मैं लास्ट में लिखाऊंगा, लिखवा इसलिए नहीं रहा हूं कि मैं लिखवा दूंगा तो आप लोग याद करने की कोशिश करने लगे। एग्जाम में उतना पूछा नहीं जाता, एग्जाम में पूछा भी जाता है तो चैप्टर 1 केमिस्ट्री में पूछा जाता है, यहाँ पे नहीं पूछा जाता है। ठीक है, ये प्रतिचुंबकीय पदार्थ होते हैं। अनुचुंबकीय पदार्थ का नाम जानोगे आप लोग, बताऊं तो अनुचुंबकीय में एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, प्लेटिनम, क्रोमियम, टंगस्टन, सोडियम, द्रव ऑक्सीजन, कॉपर सल्फेट, वायु, लोहे, निकिल, लवण आदि का जो घोल होता है, यह क्या होते हैं, अनुचुंबकीय पदार्थ होता है। अगर आपको यहीं पे लाके अगर हम यहाँ पे क्या रखें, तांबा रखे, तो तांबा इस तरह से काम करने लगेगा। एग्जाम्पल मैं लिखवाऊंगा, 2-3 लिखवा दूंगा, लेकिन याद मत करना उसे। ये फिजिक्स में नहीं पूछा जाता, केमिस्ट्री में पूछा जाता है। वो भी केमिस्ट्री में 2-4 पूछा जाता है, मैं 2-4 को अलग से लिखवा दूंगा। अभी पदार्थ समझ लेना। तो लोहा है तो लोहा लौ चुंबकीय में आएगा, जो कि बहुत तेजी से आकर्षित होता है। अगर वहीं पे एल्युमिनियम होगा तो ये अनुचुंबकीय में आएगा। जब आप लोग जाते हो, जब क्या कढ़ाई वगैरह खरीदने जाते हो, कढ़ाई वगैरह चीजों को खरीदने जाते हो, तो क्या करते हो, देखते हो कि वो लोहा का बना है कढ़ाई की एल्युमिनियम का बना है। क्यों, लोहे का बना होता तो जल्दी मुरझा जाता है, जल्दी जंग लग जाती है। एल्युमिनियम का बना होता है कम जंग लग जाती है। तो आप चुंबक लेकर जाते हो, चिपका के करते हो, नहीं चमकता है, मतलब वो क्या होता है, लोहे एल्युमिनियम का बना होता है, तो वो अनुचुंबकीय होता है, इसलिए नहीं चमकता है चुंबक। ये सिस्टम होता है। तो वही सब चीजें होती है। ठीक है ना। तो अब पदार्थ के नाम पे मत जाइए, बस जो मैं बता रहा हूं, अगर यही कंडीशन मैं बता रहा हूं, अगर मान लो चुंबक को यहाँ पे आरी आरी रखेंगे तो क्या होगा, बताओ। इसमें आरी आरी रखेंगे तो क्या होगा, इसमें चुंबकीय पदार्थ क्या होगा, बताओ। आरी आरी रखे हैं ये चुंबक को, एन एस, ये एन है, ये एस, तो क्या होगा, यहाँ पे सबके सब आरी आरी आ जाएंगे और बीच में कम रह जाएगा। लेकिन यहाँ पे आरी से बीच में भाग जाएंगे, मतलब समझ रहे हो ना, जहां चुंबक रहेगा वहां पे इसमें रहेंगे, लेकिन इसमें वहां से दूर चले जाएंगे। हाँ, अगर बात करें इस तरह से, एन यस, ठीक है, इस तरह से अगर बात करें लौ चुंबकी की, अरे आरी आरी रखेंगे तो पूरा का पूरा जितना चुंबकीय पदार्थ होगा ये आसपास इधर आ जाएगा। अब बीच में कोई नहीं रहेगा, बीच में कुछ है, यहाँ पे बीच में थोड़ा मोड़ा रहता है, क्योंकि मंद रूप से चुंबकित होता है, यहाँ पे प्रबल रूप से चुंबकित होता है, इसलिए सबके सब इधर आ जाते हैं। आया समझ में। हाँ, बताओ। अशोक पिलर को क्यों जंग नहीं लगती है, देव तिवारी। अशोक पिलर को उखाड़ के लेकर आओ, देखा जाए वो किसका बना है, उस हिसाब से बताया जाएगा। बारिश हो रही क्या सर, जाना भी है डॉक्टर के पास, हो रही है, होने वाली है, क्लास बंद कर देगी क्या। इसके आगे चला जाए, देख लो भाई, नोट वोट मत करना, ऐसे ही देख लेना आप लोग, वैसे ही ठीक है। मैं भी आपको नोट्स में ऐसे ही बना के फिगर दे दूंगा, समझ जाना आप लोग, ठीक है।
चलिए आगे चलते हैं। ध्यान देना, अगर यू आकार की नली में, अगर यू आकार की नली में हम इस तरह से, यू आकार की नली में इस तरह से अगर हम क्या भर के ले जाएं, इस तरह पूरा भर जाए, यह आपका प्रतिचुंबकीय पदार्थ भरा गया है, ठीक है ना, इस तरह से। यहाँ पे यू आकार की नली है, यहाँ पे भी यू आकार की नली है, ठीक है ना। तो इसमें प्रतिचुंबकीय पदार्थ भरा गया है, इसमें अनुचुंबकीय पदार्थ भरा गया है। अनुचुंबकीय पदार्थ का कलर चेंज कर दे भाई, ये आपका ये पूरा अनुचुंबकीय पदार्थ भरा गया, ठीक है। ये यहाँ पे लौह चुंबकीय पदार्थ काला कलर से भरा गया, ठीक है, ठीक है, ये भरा गया। अगर हम चुंबक को यू आकार की नली के पास लेके जाएंगे, यहाँ पे ये चुंबक को पास लेके गया मैंने, ठीक है, यानी और ये अगर यह प्रतिचुंबकीय पदार्थ भरा था ना, यहाँ से पूरा द्रव जो है गायब हो जाता है, नीचे की ओर चला जाता है। समझ में आया आप लोगों को? चुंबक को ले जाते ही वहां से गायब हो जाता है, नीचे की ओर चला जाता है, ठीक है ना। अगर यहाँ पे मान लो यहाँ पे इस तरह से भरा गया, अगर यहाँ पे ले जाते हैं अन्य चुंबकीय पदार्थ में, अगर चुंबक को लेके जाते हैं तो ये चुंबकीय पदार्थ ना ऊपर उठ जाता है, चुंबक चूंकि आकर्षित करता है ना, नीचे से और खूब ऊपर तक उठ जाता है और इधर कम हो जाता है। समझ में आ रही है? मतलब समझ गए हो आप लोग, मेरी बातें समझ रहे हो आप? अरे चुंबक यहाँ पे यू आकार की नली में भरे तो ये क्यों? क्योंकि ये आकर्षित कर लेता है अपने साइड। क्यों? क्योंकि यह अपने साइड आकर्षित कर लेता है ना, इसलिए। अगर यहाँ पे ले जाए, मान लो ये बहुत गंदे तरीके से मैंने कर दिया, यहाँ पे ले जाए तो यहाँ पे ले जाने पर मान लो ये पूरा भरा हुआ है, इस तरह से यहाँ पे भरा हुआ है, इस तरह से आधे से पूरा भरा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, ये भरा हुआ है। अगर यहाँ पे चुंबक को लेके जाएंगे लौह चुंबकीय वाले पदार्थ की, तो ये क्या करेगा, पूरा का पूरा जितना पदार्थ होगा ना, ये इसी के पास आ जाएगा, तो इतना तेज आकर्षित करेगा, पूरा पूरा इधर से खाली हो जाएगा, पूरा का पूरा पदार्थ आ जाएगा। यहाँ पे क्या होता है, थोड़ा सा आता है, यहाँ पे इधर से इधर भाग जाता है। बात समझ में आ गई आप लोगों को? बताओ। बताओ। हाँ, बात समझ में आया? क्यों होता है ऐसा? क्योंकि प्रतिचुंबकीय पदार्थ प्रतिकर्षित करता है, जो पदार्थ भाग जाता है इधर से, या आकर्षित करता है थोड़ा सा आता है, लेकिन ये पूरा पूरी तरीके से आकर्षित है, पूरा पूरा यहाँ पे आ जाता है। मैंने फिगर अच्छा नहीं बनाया, शायद आप लोगों ने समझ में आया, ये कोशिश किया है समझाने की, ठीक है। नेक्स्ट बताएं आप लोगों को। मैंने ऑलरेडी आपको पहले बता चुका हूं कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ के लिए चुंबकीय प्रवृत्ति इकाई का मान क्या होता है, कोई बताएगा? इन दोनों में अंतर बता रहा हूं एक साथ, ठीक है। प्रतिचुंबकीय पदार्थ के लिए चुंबकीय प्रवृत्ति इकाई का मान क्या होता है, कोई बताएगा मुझे? प्रतिचुंबकीय पदार्थ के लिए इकाई का मान क्या होता है, चुंबकीय प्रवृत्ति इकाई का मान क्या होता है? इकाई का मान क्या होता है प्रतिचुंबकीय पदार्थ के लिए? इकाई एम का मान ऋणात्मक होता है, और ये इसका मान इकाई एम का मान क्या होता है चुंबकीय प्रवृत्ति? धनात्मक होता है, लेकिन कम होता है। इसके लिए इकाई एम का मान क्या होता है? धनात्मक होता है, बहुत ज्यादा होता है। ये सिस्टम होता है ना, ये ऑलरेडी मैंने आपको बताया। तो ये तीनों में डिफरेंस कभी कभी परीक्षा में पूछ देता है कि प्रतिचुंबकीय अनुचुंबकीय लौह चुंबकीय में अंतर लिखिए, तो लिख लोगे अंतर आप लोग? हाँ, अब ये कायम हो गया। चुंबकशीलता में बताओ डिफरेंस क्या होता है? आपेक्षिक चुंबकशीलता में बताओ म्यू आर के वैल्यू में क्या होता है?
ये तो चुंबकीय प्रवृत्ति का मान हो गया, काई एम का मान। बताओ। बताओ। अगर बिल्कुल चुंबकीय प्रवृत्ति कायम यानी सॉरी आपेक्षिक चुंबक म्यू आर का मान इसके लिए 1 से कम होता है। इसके लिए क्या होता है, म्यू आर का मान 1 से अधिक होता है, और इसके लिए म्यू आर का मान 1 से बहुत अधिक होता है। ये ऑलरेडी मैंने बता चुका हूं आपको, मैं बता रहा हूं। और एक चीज और ध्यान देना, इस कायम के अलावा आपके लिए चुंबकीय आघूर्ण यम और चुंबकन की तीव्रता आई भी इसका भी मान निगेटिव होता है। हालांकि ये पूछा नहीं जाता, इसलिए मैं नहीं बता रहा हूं। कायम के अलावा चुंबकीय आघूर्ण यम और चुंबकन की तीव्रता आई, ये दोनों का मान इसके लिए निगेटिव होता है। प्रतिचुंबकीय पदार्थ के लिए दोनों का मान निगेटिव होता है। हालांकि मैं बता नहीं रहा हूं आपको, क्योंकि जरूरत नहीं। ठीक है, आपको बस यही पूछता है, कायम वाला पूछता है। ठीक है, तो ये याद कर लीजिए सभी लोग। और नोट कर लीजिए। हो गया नोट? चलिए आगे चलते हैं। हमें लग रहा है जाना होगा। ठीक है, क्यों जाना होगा? क्योंकि मौसम खराब है, अगर बारिश हो जाएगी तो मुझे जाने में दिक्कत होगा। ठीक है, ऐसा हम निकल जाते हैं डॉक्टर के पास। ठीक है, आज क्लास छोटी ले हुई, इसके लिए माफी चाहता हूँ, और क्लास का टाइम चेंज किया, इसके लिए भी माफी चाहता हूँ बहुत सारे लोगों का। एक्सएम क्या होता है आदिल, कल का लेक्चर देख लेना, एक्सएम क्या होता है पता चल जाएगा। काईएम, एक्सएम नहीं कहा जाता, काईएम कहा जाता है उसे, है ना। इसके लिए माफी चाहता हूँ, कुछ लोगों का टाइम टेबल रहा होगा ना, वो भी डिस्टर्ब हुआ होगा, तो इसके लिए भी माफी चाहता हूँ। यूट्यूब पे क्लास आज मैं नहीं लूंगा। ठीक है, यूट्यूब पे क्लास मैं नहीं लूंगा। ठीक है, सर आएंगे वो लेंगे केमिस्ट्री का, वही चीज लिवा रहा हूँ जो चीज आपके एग्जाम में पूछने हैं मुझे, यानी टेस्ट में पूछना है। ठीक है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, ओके, सभी को जय मां सरस्वती। ठीक है, सॉरी आज आप लोगों को असुविधा की सामना करनी पड़ी, इसके लिए मैं क्या चाहता हूँ, क्या कर सकता हूँ। मुझे प्रॉब्लम थी, प्रॉब्लम हालांकि डॉक्टर को मुझे नहीं दिखाना, आशीष सर को दिखाना, लेकिन मुझे लेके जाना उनको, उनका तबीयत खराब है। ठीक है, समझे। मुझे भी थोड़ी मोड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन उनको ज्यादा प्रॉब्लम है। ठीक है, माफ करना मुझे। ठीक है आप लोग, ओके।